अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को आलू मटर बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, इसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो प्याज को आप लोगों ने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं और इनका कलर भी चेंज होने लग गया है। अब आप लोगों ने इसमें डाल देना है 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और उस वक्त तक इसको पकाना है जब तक कि अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो माशाल्लाह से जैसे ही मैंने इसको मिक्स किया एक बहुत ही अमेजिंग खुशबू आने लग गई है अदरक लहसुन की। अब इसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें टमाटर भी ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं क्योंकि अदरक लहसुन की एक अमेजिंग सी खुशबू आने लग गई है। और इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए, टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो थोड़ा सा मैं इनको सॉफ्ट कर लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। टमाटर को थोड़ा सा मैंने सॉफ्ट कर दिया। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास हो गया लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हस्बे जायका नमक। ये चंद एक पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि मसाले हमारे ना जलें और बहुत अच्छी तरह से इनकी भुनाई हो जाए। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून दिए हैं। आप लोग इसकी लुक देख रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप मटर, ठीक है। 1 कप आप लोगों ने इसमें मटर ऐड कर देने हैं और इसको आप लोगों ने इसको फ्राई होने देना है कुछ देर ऑयल में, ठीक है। अगर आप लोग जल्दी मटर को गलाना चाहते हैं तो ऑयल में इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई होने दिया करें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो माशाल्लाह से 5 मिनट मैंने इनको ऑयल में फ्राई किए हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तकरीबन गल चुके हैं, ठीक है। 50% तक ये गल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और आलू, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है और इसको भी बहुत अच्छी तरह से भूनना है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, भुनाई बहुत अच्छी किया करें, क्योंकि उसी से ही असल टेस्ट आता है। माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लिया, ऑयल सेपरेट हो चुके हैं। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे। तो आप लोगों ने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देने हैं और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं इसको अच्छे तरीके से चम्मच को चला लेती हूँ और 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से इसको पकते हुए। बहुत ही अमेजिंग तरीके से जो हम लोगों ने पानी डाला था खुश्क हो चुका है। इसमें आधा चम्मच आप लोगों ने कसूरी मेथी ऐड कर देनी है, गरम मसाला पाउडर ऐड कर दें। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने हरा धनिया डाल देना है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद चम्मच को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसमें चला लेना है, इसको मिक्स कर देना है और 2 मिनट आप लोगों ने इसको पकने देना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट मैं इसको अच्छे तरीके से पकने देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 2 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से पकने दिया और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको निकाल दिया, फाइनल लुक आ चुकी है। हमारे आलू मटर बहुत ही अमेजिंग तरीके से तैयार हो चुके हैं। एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।